जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी भिन्न को अगर दशमलव में बदलना है तो हम लोग उसे कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं और तीनों क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/100। मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं कि जिसके नीचे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर जब लिखे होते हैं तो उसे भाग करना या उसे दशमलव में बदलना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम करेंगे, देखिए 3/10 लिखा गया है तो नीचे इसमें 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है। ठीक है, तो 2 दशमलव लगाएंगे, 3 के 2 अंक बाद लेफ्ट साइड लगाएंगे। जैसे कि आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 3 हो गया और जो दशमलव लगाएंगे इसके 2 अंक बाद, एक अंक 3 हो गया और एक जीरो बढ़ा दिए 2 अंक हो गया और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव और एक अगर जीरो और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दशमलव लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 है और नीचे 10 से भाग करना है तो एक अंक के बाद दशमलव रहेगा तो 4 हो गया। एक अंक तो हो गया, अब इसके बाद लगा देंगे दशमलव या इसके आगे जीरो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जीरो नहीं भी लिखेंगे तभी भी सही होगा। ठीक है, हमारा हो गया दूसरा वाला। अब तीसरे की बात करें तो यहाँ पे 15 है और 15 में किससे डिवाइड किया गया है, 1000 से। तो जो इसमें दशमलव लगेगा 3 अंक के बाद लगेगा। कितने अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद लगेगा, क्योंकि नीचे 3 जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया एक अंक हो गया, 2 फिर 3। अब इसके बाद लगा देंगे यहाँ पे दशमलव। ठीक, क्योंकि 15 था तो 15 लिख दिए, उसके बाद अब कोई अंक नहीं है तो जीरो बढ़ा देंगे और ये हमारा हो गया। अपने उसके आगे जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को दशमलव में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4/10,000। अगर ये 4/10,000 है तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिए। अब 4 है, अब इसके नीचे कितना जीरो है, 4 जीरो है। ठीक, तो 4 जीरो है तो 2 दशमलव लगेगा, 4 अंक के बाद लगेगा। तो यहाँ पे 4 तो एक हो गया, फिर इसके बाद 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पर। ठीक, अब इसके आगे आप जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब मेरे प्यारे भाई कभी कभी क्या होगा किसी किसी क्वेश्चन में कि जो नीचे 100 है या 10 है या 1000 है या 10,000 है वो नहीं लिखा रहेगा, तो उसको कैसे करते हैं अब उसको देखते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चंस में नीचे 10 या 100 या 1000 नहीं लिखा होता। जैसे लिखा है 5/20। कितना है क्वेश्चन है, 5/20। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि नीचे 20 दे दिया है या 4/25 लिख दिया गया है हो, या 6/50 लिख दिया गया हो, या 7/5 ले लेते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम क्या कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसमें क्या किया जाएगा ना कि आप चाहें तो भाग करके तो दशमलव में लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे तो उससे और आसानी से हो जाएगा। देखिए नीचे 20 है, अगर 20 में 5 से गुणा कर देंगे तो 100 बन जाएगा। किससे गुणा कर देंगे, तो अगर 20 में 5 से गुणा कर देंगे तो 100 बन जाएगा। तो अगर नीचे 5 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5×5 = 25 और 20×5 = 100। अब 100 बन गया। अब वही 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, मतलब 5 हो जाएगा, एक अंक 2 अंक है और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.25। आगे जीरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पे 4/25 है। ठीक है, 4/25 है, तो अगर आप जब 25 को देखिएगा तो आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि अगर इसे हम 4 से गुणा कर दें, ऊपर भी 4 से गुणा कर दें और नीचे भी 4 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, नीचे हमारा 100 बन जाएगा। तो 100 बना लीजिए, 4 चौका 16 और 25 चौका 100 बन गया। अब वही 2 अंक पे लग जाएगा दशमलव, तो 161 हो गया। आप पॉइंट यहाँ लगा देंगे, जीरो भी लगा सकते हैं, तो 0.16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब 6/50 है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, आप देख सकते हैं कि 50 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो ऊपर 6 दूना हो जाएगा 12, नीचे 50 दूना 100 हो जाएगा। अब वही 2 अंक पे लगा देंगे दशमलव, तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे 5 है तो आपको पता होगा कि अगर 20 से गुणा कर देंगे तो हमारा 100 बन जाएगा। तो 20 से नीचे गुणा, 20 से ऊपर गुणा, तो 20 7 140, 140 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 20 5 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और नीचे बचा है 10, ऊपर बचा है 14, तो एक अंक बाद दशमलव लगेगा, मतलब 4 था, अब एक अंक बाद लग जाएगा तो 1.4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर जिस नंबर के या जिस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर हो 100 या 10 या 1000 नहीं होता है, तो उसको 10 या 100 या 1000 बना भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे होते हैं जिसमें कि हम जो नंबर होता है उसको 10 या 100 या 1000 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, उसका एक ही तरीका है, उसको हम लोग को भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, उसको हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, बिना डिवाइड किए वो नहीं होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल क्या है, 6/9 है। ठीक, अब 6/9 है, अब इसको तो हम लोग बना नहीं सकते हैं 100 या 10, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग भाग कर देंगे, या 2 से 3 से काट भी सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 तिली के 9, मतलब 2/3 बन जाएगा। अभी भी जो 3 है इस 100 नहीं बन सकता है, तो अब 2 में 3 से भाग कर दीजिए। अगर 2 है ना, 2 में भाग कर दीजिए 3 से। अब 3 से 2 में भाग नहीं जाएगी तो दशमलव लगा के लगा देंगे 0, 3 6 18, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 0, फिर 3 6, अब दशमलव लगाए तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 6 18। अब ये जो प्रोसेस आपका चलता रहेगा, मतलब अगर 2/3 को हमको डेसिमल में लिखना हो तो 0.666 ये आता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अगर किसी फ्रैक्शन के नीचे 100 या 10 नहीं बन पाता है या 1000 नहीं बन पाता है, तो उसको हम लोग डिवाइड करके दशमलव का भाग करके उसको दशमलव में बदलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।